बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ कत्ल केस में जनरल बाजवा की मुतवक्की नामजदगी अरशद शरीफ की वालदा के हवाले से नए दावे ने हलचल मचा दी है। इसका बैकग्राउंड क्या है, तफसील आपके सामने रखनी है। एंकर इमरान खान का वीजा अचानक कैंसिल कर दिया गया है। वो किस मुल्क जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, ये भी आपको बताऊंगा। इस वीजा कैंसिल के प्रोसेस के अंदर मोनस इलाही का क्या किरदार है, इस पर भी हम बात करेंगे। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई है। 552 सफात पर मबनी ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इसके अंदर बहुत सारे आम जो सवालात हैं उनके जवाबात मिले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब इसके अंदर नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत हुई है। अरशद शरीफ की जो वालदा हैं वो भी पेश हुई हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो तो आगे चलकर बयान करेंगे, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है इस हवाले से मैं थोड़ा सा, ये वीडियो इंतहाई अहमियत की अमल है, इसीलिए मैं गाड़ी में बैठकर जो है मैंने इंतजार नहीं किया ताकि आप तक कुछ हकायक जो है वो पहुंच सके। कुछ आप जो है वो मीडिया के जरिए आप तक पहुंच चुके हैं। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर एक तो वकार अहमद और खुरम, उनका किरदार वाज़े अंदाज के अंदर बयान किया गया। गुज़श्ता रोज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था तो मुकदमा दर्ज हुआ सरकार की मुद्दत के अंदर, और जो वालदा अरशद शरीफ की उनकी मुद्दत के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। और अब 592 सफात पर मुश्तमिल ये जो रिपोर्ट है इसने नया तहलका इसलिए मचाया है कि अरशद शरीफ को मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा, उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, यहाँ के जो हालात थे इस रिपोर्ट में लिखा गया कि उन्होंने मजबूर किया कि अरशद शरीफ मुल्क को छोड़े। फिर दुबई के अंदर भी जो सवाल किया जा रहा था कि उनका वीजा खत्म हो गया है, वीजा उनका बाकी था, लेकिन वहां से भी उनको निकलने पर मजबूर किया गया। जो जख्म आए पोस्टमार्टम जो कीनिया में किया गया और जो यहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल में किया गया, ये दोनों यहाँ पर तफसीलात बताई गई हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो रिकॉर्ड चाहिए था वकार अहमद की तरफ से, जिसके फार्म हाउस के अंदर मेहमान के तौर पर अरशद शरीफ ठहरे हैं, वो रिकॉर्ड फराम नहीं किया गया। रिपोर्ट के अंदर लिखा गया कि वकार के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस ने अरशद शरीफ का आईफोन, आईपैड, पर्स, 2 USB हवाले की। वकार अहमद ने आईफोन और आईपैड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर को दे दिया। एक दिन बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने अफसर को अरशद शरीफ की चीजें लेने के लिए भेजा। वकार के मुताबिक उसने NIS के अफसर को कॉल करके बताया कि NIS के अफसर ने वकार को पाकिस्तानी हाई कमीशन को किसी भी चीज को तहवील में लेने से रोका। बाद में एक असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट का बंदा भेजा गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन अफसरों को आम शवाहिद मिले। हाई कमीशन अफसरों को 2 मोबाइल, 1 कंप्यूटर और अरशद शरीफ की एक जाती डायरी मिले। अब ये जो पूरी रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया कि वकार अहमद से पहले 3 मुलाकातें काफी मददगार साबित हुई और अरशद शरीफ का पासपोर्ट मिला, बाकी चीजें नहीं मिली। खुरम अहमद जो है जिस तरीके से उसने वाकया बयान किया उसके मुताबिक उसका जख्मी ना होना और अरशद शरीफ जो है उनका जो एक पूरा तजजिया किया गया जो गाड़ी के हवाले से, उसमें मुमकिन नहीं था कि गाड़ी को उस तरीके से फायरिंग यानी अरशद शरीफ को मिलती। फिर आगे फैसल वाडा की 2 नंबरी इसके अंदर उजागर की गई है कि उन्होंने डाइवर्ट किया है लोगों की राय को, लेकिन कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। फिर आगे बताया गया जो खास बात है कि मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। अरशद शरीफ की वालदा और पहली बीवी ने कीनिया में वकार और उनकी फैमिली से राब्ता ना होने का बताया। अरशद शरीफ की दूसरी बीवी जवारिया ने बताया कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद वकार के खानदान ने उनसे राब्ता किया। जवारिया ने बताया कि वकार की एहलिया ने अरशद शरीफ के साथ 23 अक्टूबर को आखिरी डिनर की तस्वीर भी शेयर की। पहली एहलिया सोमिया ने बताया कि अरशद शरीफ ने अपने मेजबान के बारे में कुछ नहीं बताया। अब ये तो ज़ाहिर है मामला है। दूसरा, इस वक्त सलमान इकबाल के करीबी साथी हैं, ज़ाहिर है उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है इस FIR के अंदर। और फिर जो अरशद शरीफ की वालदा हैं उन्होंने जो आज बयान किया वो चूंकि गुज़श्ता रोज एक बड़ा दावा सामने आया है, और वो दावा ये है जिसने असल में हलचल मचाई है कि जिसके अंदर जो जनरल बाजवा साहब हैं उन पर कुछ मुकदमा दर्ज करवाना चाहती हैं अरशद शरीफ की वालदा साहिबा। उसका इशारा उन्होंने आज भी दिया है, लेकिन ये दावा किया है एंकर मेयर बुखारी, सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने दावा किया कि अरशद शरीफ की वालदा साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा समेत
और लोगों को भी मुकदमा में नामजद करना चाहती है। ये एक तहलका खेज खबर है जिसकी वजह से जो मामलात हैं वो मजीद गंभीर होती दिखाई जा रहे हैं कि आखिर जो हालातों वाकयात हैं उनकी रोशनी के अंदर जो फैमिली है उसका जो एक नुक्ता नजर है वो इसके अंदर वाजे होता है कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताना है कि जो वालदा ने आज स्टेटमेंट दी है जज साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई, रूटीन के मुताबिक मैं समझता हूं कि इस केस का भी जैसे बाकी हाई प्रोफाइल केसेस का कुछ नहीं बना, शायद इसका भी कुछ ना बने। अल्लाह करे कि इंसाफ हो, हमारी ख्वाहिश दिलो जान से यही है। लेकिन ये अपाज कमजोर निजाम ये किस तरह यहां डसता है कि यहाँ FIR भी दर्ज हो रही, मुकदमात दर्ज हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उस वक्त जो है वो हमारी अदलिया वो माहौल काबू नहीं कर सकती। तो अरशद शरीफ की वालदा ने आज कहा है कि कत्ल केस की तहकीकात से मुताल्लिक आज खुद नोटिस लेने पर मैं आपकी मशकूर हूं। मैंने रिपोर्ट बनाई है कि कैसे अरशद को पहले दुबई फिर वहां से निकाला गया। मेरी रिपोर्ट में उनके नाम है जिन्होंने ये काम किया। यानी ये अरशद शरीफ की वालदा ने कहा है कि जो भी अरशद शरीफ को कत्ल करना चाहते थे, जिन्होंने ये माहौल बनाया कि अरशद शरीफ को निकाला जाए, धमकियां दी जाए, मैं उनके नाम रिपोर्ट में आपको दूंगी। मैं चाहती हूं जो मेरे साथ हुआ है किसी और की और मां के साथ ना हो। मुझे सिर्फ बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। आप जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आपको तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करवाना होगा। फिर वालदा ने बताया कि तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करा चुकी हूं। चीफ जस्टिस ने अटारनी जनरल को हदायत की है कि अरशद शरीफ की वालदा की दरखास्त है कि रिपोर्ट में जो नाम है उनका जायजा लें। अरशद शरीफ की वालदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे, फौजदारी मुकदमा है इसलिए अदालत ने कमीशन कायम नहीं किया। अब यहाँ पर एक तो पुलिस की जो JIT बनाई गई है उसको मुस्तरद कर दिया गया है, IBISI और कुछ अफसरान को इसके अंदर शामिल करने की बाबत कहा गया है। अब जो मामला असल में बड़ा गंभीर है वो ये है कि अगर खानदान जो है कोई भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा वाकया हो जाए जिसके अंदर किसी इदारे पर सवाल उठे तो उस इदारे के लोग ही मामलात को अगर हैंडल करेंगे। हुकूमत जो है इस वक्त उस पर ही अगर फैमिली को एतमाद नहीं है तो वही इन्वेस्टिगेशन में हुकूमत जो है बंदे लगा रही होगी। तो इंसाफ का तो यहां पर इस पूरे सिस्टम के अंदर बगैर कत्लेआम नजर आ रहा है। लेकिन अब आपको बताना है कि यहां पर एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान और हमने देखा कि यहां पर जो है वो चंद दिन पहले मोने सिलाई उनके दरमियान बड़ी तकरार हुई और वो बड़ा मौजूए बहस बना मामला। लेकिन एक मरतबा फिर उनकी आपस के अंदर नोक झोंक हुई है जो मैंने आपके सामने रखनी है। अब मामला ये हुआ है कि जो यहाँ पर जो है वो इमरान रियाज खान वो बैरून मुल्क उन्होंने आज रात को ट्रेवल करना था और वो जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया। वहां के लोगों ने उनको दावत दी हुई थी और दावत के अंदर कुछ डोनेशन इमरान रियाज फाउंडेशन, आपको इल्म है इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए सबसे भरपूर काम किया है और वो बड़ा अपने तौर पर जो है KPK के अंदर, फिर बलूचिस्तान के अंदर, फिर सिंध के अंदर उन्होंने काम किया और करोड़ों रुपए इकट्ठे करके लोगों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं, लोगों को कपड़े दिए गए हैं, जूते दिए गए हैं, फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब एम्बुलेंसेस भी बनाई जा रही है। तो लोग जो है वो इमरान रियाज खान को देखकर बड़े इंप्रेस हुए हैं। उन्होंने उनको दावत दी, बहुत सारे मुल्कों से दावत आई। पहले भी वो एक मरतबा गए थे दुबई, फिर उनका वीजा कैंसिल होने वाला था लेकिन फिर जो है वो वापस आ गए थे क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि शायद डर कर चले गए, हालांकि वो इस काम के लिए जा रहे थे। अब यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, डोनेशन के लिए जा रहे थे, उनका वीजा लगा हुआ था। जो ऑस्ट्रेलवी जो यहाँ पर है हुकूमत उसने ये वीजा लगाया हुआ था लेकिन ये वीजा जो है वो कैंसिल हुआ। अब क्यों हुआ उसकी बुनियाद ये है कि जनाब इस बंदे के इमरान रियाज के जो क्रिमिनल लोग हैं उनके साथ इसके ताल्लुकात हैं। अब ये मोना सिलाई ने ट्वीट कर दिया जब इमरान रियाज को पता चला कि उनका वीजा तो कैंसिल हो गया है, तो मोना सिलाई ने सबसे पहले ये रिपोर्ट दी, खबर दी। यानी उनको किसी ने बताया, ज़ाहिर है जिन्होंने वीजा कैंसिल करवाया कि उसके क्रिमिनल लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात हैं, लिहाजा इस वजह से जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सफारत खाना है तो आपको अंदाजा है कि कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी जो ताकत रखते हैं कि जो इस तरह वीजा कैंसिल करवा सकते हैं। अब उसके अंदर FIA भी है, हमारा इदारा है, हुकूमत के इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी टसल चलती रही है, सवालात उठ रहे हैं।
तो अब ये जो पूरा मामला है, आप यूं अंदाजा कीजिए कि जैसे अरशद शरीफ का वाकया सामने है, उनको घेरा गया, उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। इमरान रियाज के गिर्द भी इसी तरह का घेरा डालने की कोशिश हो रही है। खुदा न खास्ता कल को कोई वाकया हो गया तो चीफ जस्टिस साहब भी 43-45 दिन के बाद चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे और फिर उन्हीं के हवाले मामलात कर दिए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस मुल्क के अंदर इतना अपाज और कमजोर निजाम है जिसके अंदर इंसाफ लेना बड़ा मुश्किल है, और जितना भी इस पर पीटे वो कम है। अब मोहन सिलाई जो है, उनका चूंकि 2 दिन पहले आपस के अंदर टसल चलती रही, तो उन्होंने ये खबर दी और उन्होंने कहा कि हर्ड समवन, मैंने किसी के बारे में सुना है कि उसका वीजा कैंसिल हो गया क्योंकि उसका क्रिमिनल लोगों के साथ ताल्लुकात है, और वो अब वापस जो है वो एयरपोर्ट से वापस आ गया है, उसको वापस भेज दिया गया एयरपोर्ट से। तो यानी जो गुज़श्ता रात है वो इन्होंने चूंकि चेक किया तो वहां पर जो है वो वापस उनको भेज दिया गया। इस पर इमरान रियाज ने जवाब दिया कि नाम लो ना मोना सिलाई साहब, मेरा वीजा कैंसिल हुआ और हाँ जिनकी वजह से हुआ है उनका नाम लेने की भी जुर्रत पैदा करो, हैप्पी टू स्टे इन पाकिस्तान। फिर आगे जो है इमरान खान ने बताया, एंकर इमरान खान ने, कि मोना सिलाई ने सुलह के लिए जिस जिसकी सिफारिश करवाई वो याद रखें कि आज अपने असल मालिकों के कहने पर पंगा उसने खुद लिया है। जिन्होंने वीजा कैंसिल करवाया उन्होंने इसे इतला दी और खेल शुरू करने का कहा, चलो फिर खेलते हैं। चंद दिन पहले भी मेरा एक वीजा रुकवाया गया, ये इमरान रियाज कहते हैं। आज फिर एक लगा हुआ वीजा कैंसिल हुआ है। इसी तरह अरशद भाई का दुबई का वीजा न सिर्फ कैंसिल करवाया गया बल्कि उन्हें दोबारा वीजा देने से भी रोका गया। वही खेल, वही खिलाड़ी और वही मोनस जैसे मोहरे। अब आगे जो है मोनस सिलाई ने फिर कहा कि हवा में उड़ता हुआ तीर। फिर इमरान रियाज ने कहा कि मैं ये भी जानता हूं कि जनाब को किसने बताया, उड़ता तीर तो आप पसंद फरमाया है, अब देखते जाइए डिप्टी वजीर आला साहब। याद रखिएगा ये दोनों दबाकर बूट पॉलिश करते हैं, यानी मोनस सिलाई और परवेज इलाई। अगर बड़ों से इजाजत मिल गई असम्बलियां तहलील करने की तो फिर छोटे वाला मोनस सिलाई फरमाएगा कि देखा हम कितने वफादार हैं, लगता है सहूलत फराहम करने वालों का अभी दिल नहीं भरा। तो इमरान रियाज खान और मोनस सिलाई की आपस में ठन गई। मैंने जो मालूमात ली है उसके मुताबिक इमरान जो मोनस सिलाई हैं उनको चूंकि ये तो पता ही नहीं था कि वीजा कोई अप्लाई किया हुआ इमरान रियाज ने, तो वीजा कैंसिल करवाने के हवाले से जहां तक मुझे जराए ने बताया, और बड़े आम बावसूख जराए हैं, उन्होंने बताया है कि वीजा कैंसिल किया तक मोनस सिलाई का कोई इस पूरे मामले से ताल्लुक नहीं है। लेकिन मोनस को चूंकि इतला दी गई और मोनस ने किसी के कहने पर इमरान रियाज को निशाना बनाया है, तो इसलिए अब ज़ाहिर है आपस के अंदर उनकी लड़ाई है। तो मोनस सिलाई मेरा ख्याल है जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उनका एक अच्छा इमेज बना हुआ था, और शायद वो खुद ही जो है वो इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और पता उनको भी है कि ताकत उनकी इतनी ही है कि अगले इलेक्शन के अंदर अगर इमरान खान से अलहदा हो जाएंगे तो उनकी क्या हैसियत रहेगी, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इमरान रियाज की एक फैन फॉलोइंग है और मेरा ख्याल है कि मोनस सिलाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।